हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो अभी तक हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाला जो चैप्टर कर रहे थे, इसमें अभी तक हम एक्सरसाइज 6.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने मिसलेनियस एग्जांपल्स स्टार्ट करे थे और मिसलेनियस एग्जांपल में हमने एग्जांपल नंबर 20 लास्ट क्लास में हमने करा था, जिसको मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 21 से अब आगे स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर आपका डाउट हुआ करे तो मेरे को आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दिया करिए। कभी कोई क्वेश्चन हुआ करे जिसका कोई पर्टिकुलर स्टेप ना समझ में आया हो तो वो भी आप भेज सकते हैं, जो मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड करा सकता हूँ कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। और किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 से। एग्जाम्पल नंबर 21, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एग्जाम्पल 21, a group consists of 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girl? Second है at least one boy and one girl, और थर्ड है at least 3 girls। तो इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज़ हैं। तो सबसे पहले तो ये लिख लेंगे एग्जाम्पल 21 में कि 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़, 4 गर्ल्स हैं अवेलेबल और 7 बॉयज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स भी सिलेक्टेड। तो हमको 5 मेंबर की टीम सेलेक्ट करनी है। अब 5 मेंबर की टीम जो सेलेक्ट करनी है, इफ़ द टीम हैज़ नो गर्ल, उस टीम में 5 मेंबर्स की टीम में गर्ल नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये कहा यहाँ पर फर्स्ट है नंबर ऑफ वेज ऑफ forming a team of 5 where there are no girls, कि उस टीम में कोई गर्ल ना हो। तो इसका मतलब फिर सारे बॉयज़ होंगे। तो बॉयज़ कितने हैं हमारे पास अवेलेबल? 7 बॉयज़ हैं। 7 में से आपको 5 सेलेक्ट करने हैं। कोई पोस्ट या रैंक वगैरह तो नहीं दे रखी है कि इसको कैप्टन बनाना है, इसको वाइस कैप्टन बनाना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब क्या? बस 7 में से 5 आपको सेलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्शन का मतलब सिर्फ कॉम्बिनेशन हो गया ना, 7 C5। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू ये 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर है ये 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 7 इंटू 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, तो 2 3 ज़ा 6, तो देयर आर 21 वेज। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि देयर आर 21 वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स वेयर देयर आर नो गर्ल्स। तो फर्स्ट तो ये हुआ। सेकंड बोल रहे हैं एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है। तो we have to form a team of 5 members where there is at least 1 boy and 1 girl, at least 1 boy एंड 1 गर्ल, ठीक है। तो मतलब इस वाले केस का जस्ट उल्टा है। इसमें बोल रहे थे कि गर्ल्स हो ही ना, इसमें बोल रहे हैं नहीं नहीं कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, नहीं नहीं कम से कम एक बॉय भी होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 बॉय हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स हो, है ना, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बॉयज़ ही बॉयज़ हो। एटलीस्ट 1 बॉय हो, एटलीस्ट 1 गर्ल हो, तो कम से कम तो एक है, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन देखेंगे, वो हम अलग अलग जो है अलग अलग चांसेस देखेंगे कि क्या चांसेस बनेंगे। तो हम ये कहेंगे कि so there can be so there can be, आप लिखेंगे आपको 5 लोगों की टीम बनानी है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स,
1 boy and 4 girls, or 2 boys and 3 girls, or 3 boys and 2 girls, or 4 boys and 1 गर्ल। तो 4 अलग अलग केस बन गए, 4 अलग अलग केसेस हो गए। तो पहले केस में हमने कहा कि नहीं नहीं एक लड़का रखते हैं, तो एक लड़का रखते हैं तो फिर 4 लड़की रखनी पड़ेगी, तभी 5 बनेंगे। फिर हम कहेंगे कि नहीं 2 बॉयज़ रख लेते हैं, तो फिर चलो 3 गर्ल्स। अच्छा 3 बॉयज़ तो फिर चलिए 2 गर्ल्स, और 4 बॉयज़ तो फिर 1 गर्ल्स। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा जिन जिन केसेस में और आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि अगर और आता है ना कहीं पर तो आपको ऐड करना होता है, और अगर कहीं पर एंड आता है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। 1 बॉय 4 गर्ल, 2 बॉय 3 गर्ल, 3 बॉय 2 गर्ल, 4 बॉय 1 गर्ल। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, ये जो 1 बॉय 4 गर्ल्स है, तो 1 बॉय तो एक बॉय कितने में से सेलेक्ट होगा, 7 बॉयज़ में से, तो 7C1 मल्टीप्लाई बाई 4 गर्ल्स, ये कितने में से सेलेक्ट होंगी, 4 ही गर्ल्स थी तो 4 में से चारों को सेलेक्ट कर लो, 4C4 प्लस और का मतलब प्लस 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, तो 2 बॉयज़ कितने में से सेलेक्ट होंगे, 7 में से, तो 7C2, और 3 गर्ल्स तो यानी कि 4C3 प्लस फिर 3 बॉयज़, तो 3 बॉयज़ किस में से सेलेक्ट होंगे, 7 में से, सो 7C3 इंटू 2 गर्ल्स, ये 4 में से सेलेक्ट होंगी तो 4C2 प्लस 4 बॉयज़ तो 7C4 और मल्टीप्लाइड बाई 1 गर्ल, एक गर्ल है तो वो 4 में से सेलेक्ट होगी तो 4C1। ये हो गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं, 7C1 का मतलब क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4C4, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। याद रखिएगा कॉम्बिनेशन में जब ऊपर का और नीचे का टर्म दोनों सेम होते हैं तो रिजल्ट उसका हमेशा 1 आता है, तो 4C4 का रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, प्लस 7C2, तो 7C2 क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4C3, तो 4C3 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस अगला देखते हैं 7C3 क्या होगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4C2, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 7C4, तो 7C4 क्या होगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 4C1, तो 4C1 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। अब इसके बाद सबको सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है, और जहाँ जहाँ जैसे जैसे एडिशन है वैसे वैसे ऐड करते चले जाएंगे। तो देखिएगा 7 फैक्टोरियल, और मुझे दिख रहा है नीचे 7 माइनस 1 यानी कि 6 फैक्टोरियल, तो मैं इसको यहाँ तक ले जाऊँगा बस, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल से, तो 4 फैक्टोरियल कट गया, ऊपर 1 बचा, और नीचे 0 फैक्टोरियल, इस ब्रैकेट को बंद करो प्लस। अब इधर देखेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 इज़ 5, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 इज़ 1 फैक्टोरियल, और ये अगेन 3 फैक्टोरियल, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 6 से इधर 6 फैक्टोरियल कट गया। 2 टर्म्स ये हुई, तीसरी और चौथी टर्म, ये पहला ब्रैकेट हुआ, ये दूसरा ब्रैकेट हुआ, तीसरा ब्रैकेट देखिए, तीसरा ब्रैकेट मैं इधर कर रहा हूँ, दिखाई नहीं देगा इधर, मैं इस तरफ कर रहा हूँ, थर्ड ब्रैकेट हमारा ये वाला, तो 7 फैक्टोरियल, इसको कहेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल,
3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई, ये हुआ मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे 4 माइनस 2 तो 2 फैक्टोरियल है ही, और फिर ये 2 फैक्टोरियल है, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया, ये वाला थर्ड ब्रैकेट हो गया। तो देखिए पहला ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, तीसरा ब्रैकेट मैंने इधर लिख दिया, चौथा ब्रैकेट अभी बचा है, अभी उसको करते हैं। तो प्लस 7 फैक्टोरियल, तो नीचे 4 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है, तो अगेन 4 तक ही जाऊंगा बस, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 इज 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल लिखिए बस, मल्टीप्लाई बाई, इधर 4 फैक्टोरियल है, तो 4 माइनस 1 डिनोमिनेटर में दिख रहा है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल तक जाएंगे बस, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 होता है, ठीक है। अब जो सिंप्लीफिकेशन हमने करना था, पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन क्या रहा, सिर्फ 7 आ गया रिजल्ट में, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस, अब दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में आपका ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 7 6 जा 42 और 42 2 जा 84, तो ये हो गया 84 सेकंड ब्रैकेट। थर्ड ब्रैकेट की बात करते हैं भाई, 3 2 जा 6 और 6 से 6 कट गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, इधर तो बचा 7 5 जा 35, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 जा 4, तो 7 5 जा 35 इंटू 6, 35 इंटू 6 कितना हो जाएगा 210, 210 ना, 35 इंटू 6 हो गया 210, ठीक। इधर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 2 जा 6, 6 से कट गया 6, 3 फैक्टोरियल से कट गया 3 फैक्टोरियल, 7 5 जा 35, 35 इंटू 4 140, 140, तो ये हो गया 140। अब ऐड करके देख लीजिए, 7 प्लस 4 11, 11, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 8 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4, 4 4 1, सही है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का रिजल्ट आ गया हमारे पास 4 4 1। अभी देखिए थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं एटलीस्ट 3 गर्ल्स, वो कह रहे हैं कि कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, आपको 5 लोगों की टीम बनानी है, कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे क्या क्या हो सकता है, number of ways of having at least 3 girls in the team, of having at least 3 girls in the team, तो हम ये कहेंगे 3 girls and 2 boys, भाई टोटल 5 की टीम बनानी है, और 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय, ठीक है। इन्होंने बोला कम से कम 3 गर्ल, इन्होंने बॉयज़ की कोई कंडीशन नहीं दी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 गर्ल्स भी हो सकती है, लेकिन 5 गर्ल्स है ही नहीं हमारे पास, गर्ल्स ही टोटल 4 हैं, तो इसका मतलब 2 ही केस बनेंगे। अगर मान लीजिए गर्ल्स 5 होती ना, तो मैं यहाँ पर ये भी कर सकता था कि 5 गर्ल्स एंड 0 बॉय, हम ये भी कर सकते थे, लेकिन ऐसी कंडीशन दे ही नहीं रखी, तो इसलिए हमारे पास ये 2 ही केसेस बन पाएंगे। 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़, तो 3 गर्ल्स हैं, कितने में से निकलेंगी 4 में से, तो 4C3, 2 बॉयज़ हैं, तो 2 बॉयज़ कितने में से निकलेंगे 7 बॉयज़ हैं, तो 7C2, और का मतलब एडिशन, 4 गर्ल्स हैं अगेन 4C4, 1 बॉय है तो बॉयज़ 7 है तो 7C1, इतना हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद आगे चलते हैं 4C3, अब बस फॉर्मूला लगाना है आपको कॉम्बिनेशन का, तो 4C3 क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 7C2, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हुआ, ठीक है, और प्लस 4C4, भाई 4C4 को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 4C4 का मतलब होता है 1, मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन में अगर ऊपर भी और नीचे भी सेम टर्म लिखा है तो रिजल्ट 1 आएगा, तो ये 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 7C1 यानी कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 फैक्टोरियल
7 माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये हो गया। ठीक, अब इधर आते हैं, इस तरफ कर रहा हूँ इसको मैं। तो ये हो गया हमारे पास 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को मुझे दिखाई दे रहा है नीचे 3 फैक्टोरियल है, तो 4 को मैं 3 फैक्टोरियल तक ही बस ले जाऊंगा। मैं ऐसे करूंगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 इज 1, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई इधर 3 फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल है। तो 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 तक लेकर जाएंगे क्योंकि नीचे 5 बन रहा है। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल है, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, ये हो गया। प्लस 1 है, उसको तो छोड़ो। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 1, ठीक है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, और भाई 2 3 ज़ा 6 ये गया। तो यहाँ क्या बचता है, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, तो 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, तो 84 प्लस 7। तो देयर आर 91 वेज इन विच एटलीस्ट 3 गर्ल्स आर सेलेक्टेड इन द टीम। तो ये 91 वेज हो गए। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 स्टार मार्क कर लो इस पर, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 22, क्योंकि अपनी ही तरह का बिल्कुल अलग चीज़ है। अब आप ये देखिएगा, वैसे तो आजकल तो ऑनलाइन डिक्शनरीज आ रही हैं, जो हार्ड कॉपी जो होती है डिक्शनरी की, जो फिजिकल कॉपी है वो देखी है, डिक्शनरी फिजिकल कॉपी तो देखिए। अच्छा, तो वो देखनी भी आती होगी कि किस तरीके से देखा जाता है। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। तो आपको सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। तो जब आपको ये बोला जाता है कि आपको कुछ लेटर्स दे रखे हैं और उन लेटर्स को यूज़ करके आपको कुछ लेटर्स बनाने हैं, चाहे उसका कुछ मीनिंग निकलता हो चाहे ना निकलता हो, उसमें हम परमुटेशन यूज़ करते हैं। आप देख लीजिएगा वर्ड्स वाले जितने क्वेश्चंस थे उनमें हमने परमुटेशन ही यूज़ करा है, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं विद और विदाउट मीनिंग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेटर्स अवेलेबल कौन कौन से हैं, अगेन AGAIN। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed using these 1 2 3 4 5 using these 5 letters, इन 5 लेटर्स को यूज करके नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड क्या हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। एक्चुअली 5 फैक्टोरियल क्यों है, क्योंकि आपने 5 में से 5 ही सेलेक्ट करे और अरेंज करे। आप इसको 5P5 बोल सकते हैं। 5P5 का मतलब 5 फैक्टोरियल होता है, 5C5 का मतलब 1 होता है, ठीक है ना। जैसे अभी देखा ना यहाँ पर 4C4 है, तो इसका मतलब सीधा सीधा 1 होता है। तो आपने 5 फैक्टोरियल लिख लिया, फिर इसमें कितने वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं, ठीक है। तो लिखेंगे नीचे 2 फैक्टोरियल, यहाँ लिखेंगे बिकॉज देयर आर 2 A's, 2 A's हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, तो 60 हो गए नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं विद या विदाउट मीनिंग वो सारे के सारे 60 हो गए। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा ये क्या बोल रहे हैं,
इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। अगर इन वर्ड्स को कुछ ऐसे लिखा जाए जैसा कि डिक्शनरी में लिखा जाता है तो 50वां वर्ड कौन सा होगा, आपको ये बताना है। डिक्शनरी में जैसे अरेंज करा जाता है वैसे अरेंज करना है। तो हम ये कहेंगे कि इफ दीज वर्ड्स are arranged as in a dictionary, if these words are arranged as in a dictionary, then number of words starting with A, नंबर ऑफ वर्ड्स जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि आप इसमें क्या करेंगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने ए तो कर दिया यहाँ पर लेफ्ट में फिक्स, और फिर आपके पास क्या बचा, GAIN ये बचा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो चार, क्योंकि देखिए डिक्शनरी है ना, तो डिक्शनरी में जितने भी मेरे पास अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं इनमें सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या आएगा, सबसे पहला अल्फ़ाबेट मेरे पास ए आएगा, ठीक है। तो ए को लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर फिक्स करके बाकी के जो चार अल्फ़ाबेट्स हैं इनको अरेंज करना है। तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा, 4P4 अरेंजमेंट, अरेंज करना है, ये नहीं सेलेक्ट वेलेक्ट नहीं करना, सेलेक्ट तो करना है, सेलेक्ट करने के साथ आगे पीछे अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स, बल्कि इधर ही आगे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 4P4। 4P4 का मतलब ही भाई 4 फैक्टोरियल होता है, और इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, GAIN सारे के सारे अलग अलग हैं, तो कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। तो 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 2 24, तो 24 वर्ड्स बनेंगे स्टार्टिंग विद एन ए, स्टार्टिंग विद एन ए। अच्छा जी, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कि ये तो हमारे पास आ गए 24 वर्ड्स। अच्छा, हमें क्या बताना है, हमें तो ये बताना है 50th वर्ड, 50वां वर्ड कौन सा होगा। तो ए से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स, तो अभी हम 24 वर्ड्स तक पहुँचे हैं, ठीक है। ए के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, इन सब में ABCDEFG, जी आएगा, HI, फिर I आएगा, फिर N आएगा। हम ये कहेंगे इस वाले ए की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ए ऐसा ही है जैसे ये पहले वाला ए था, है ना, तो उसको दोबारा वाला दूसरे वाले ए को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी। तो पहले प्लेस पर जी को फिक्स करा, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, AAIN। तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, चार वर्ड्स हैं हमारे पास, चार अल्फ़ाबेट्स हैं, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें 2 ए रिपीट भी हो रहे हैं, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ लिख देना बिकॉज देयर आर 2 एज, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कर दिया, तो 12 वर्ड्स। अभी भी कहाँ तक पहुँचे हम, 24 + 12 36 वर्ड्स तक पहुँचे, हमें तो 50वें वर्ड पर पहुँचना है। तो ABCDEFGHI, तो अगला है आई, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद आई, starting with I
ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट मोस्ट में तो हो गया i, और इधर क्या बचेगा, a g a n, यही तो बचा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही चार वर्ड्स हैं, इन्हीं को आपस में अरेंज करना है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 एज हैं तो 2 फैक्टोरियल, तो ये भी देखिएगा 12 ही आ गया। अब अगर इनको ऐड करते हैं तो 24 प्लस 12 प्लस 12 यानी कि 48 हो गया। मुझे बताना है 50th वर्ड, तो क्या करेंगे, तो टिल नाउ we have covered 24 plus 12 plus 12, 24 plus 12 plus 12 is equal to 48 words. Next word will start with N. ठीक है भाई, ए से स्टार्ट होने वाले सारे देख लिए, जी से स्टार्ट होने वाले देख लिए, आई से देख लिए, अब एन बचा हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड विल स्टार्ट विद एन, तो हम ये कहेंगे 49th वर्ड, तो वो किससे स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा। अब एन के बाद आपको क्या करना होगा, एन के बाद एन को अगर हमने ले लिया तो एन लेने के बाद में अब आप ये देखेंगे इनमें सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है, ए आएगा सबसे पहला वर्ड। भाई अल्फाबेटिकली सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा, ए जी ए आई में ए आएगा सबसे पहले, तो ए को फिक्स करो, एक ए और कर दिया फिक्स यहाँ पर। ठीक है, तो एन से तो स्टार्ट हो ही रहा है, अब जो बचे हुए अल्फाबेट्स थे उसमें मैंने ए को रख दिया। अब चलिए ए को रख दिया, ए को रखने के बाद में फिर जो अगले वर्ड्स बनेंगे उनमें भी अल्फाबेटिकली देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है, तो एन कर दिया फिक्स, एक ए कर दिया, तो अब हमारे पास जी ए और आई बचता है। तो इनमें तीनों में सबसे पहला कौन सा है, ए। ठीक है, फिर से लिखेंगे, ए आ गया, ए आ गया, यहाँ तक बताइए क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, एन ले लिया और दोनों ए ले लिए। अब क्या बच रहा है हमारे पास, जी और आई, इनमें पहला वर्ड क्या है, जी और आई में पहला अल्फाबेट क्या है, जी, पहले अल्फाबेट जी आता है, तो जी हो गया, और फिर अगला तो आई ही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो पहले जी आता है फिर आई आता है। ये तो 49th वर्ड हुआ। फिर क्या करेंगे, 50th वर्ड निकालो, तो 50th वर्ड में आप ये कहेंगे कि भाई एन ए और ए इनको तो ऐसे ही फिक्स रखते हैं, एक कॉम्बिनेशन क्या बना, जी पहले और आई बाद में, है ना। अब अगला क्या बनेगा कि आई पहले और जी बाद में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन ए ए आई और जी, यही इसका आंसर है। 50th वर्ड पूछ रहे थे। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। डिक्शनरी के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मिसलेनियस अभी जैसे मैं ये एग्जांपल देख रहा हूँ, तो एग्जांपल में हमने ये देखा, ऐसे ही आगे एक्सरसाइज में भी ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, डिक्शनरी वाला। ठीक है ना, और अभी जरा ये कंप्लीट हो जाने दे, फिर मैं आपको आर डी शर्मा में से कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको करने हैं। ये तो सारे कर ही डालने हैं, एनसीईआरटी वाले तो सारे आपको रिवाइज करने हैं, उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस आरडी के भी दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो अच्छे से आपका बढ़िया तैयार हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23 भी अभी देखते हैं। आप मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, अभी आ रहा हूँ मैं। रिजल्ट तो आ रहा है।
अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं। एग्जाम्पल 23 में दे रखा है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 के आगे देखिए कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 6 जीरोज हैं। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakh कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस। तो हम ये कहेंगे डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल कौन कौन सी है। डिजिट्स अवेलेबल कौन कौन सी डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 12 0 24 24, 12 0 24 24 ये सारी डिजिट्स अवेलेबल हैं। वो कह रहे हैं कि 10 लाख से बड़ा, 10 लाख से बड़े आप कितने नंबर बना सकते हैं, और सिर्फ, हाँ क्या जी, वो कोई बात नहीं, अगर रिपीट हो रहा है ना तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए हमने ये देखा कि 2 से शुरू होने वाले नंबर्स हम वो देख रहे हैं, तो अगर मान लो मैं कहूँ कि इस दूसरे 2 से शुरू होने वाले, तो वो भी तो सेम ही दिखेंगे, वो भी तो सेम ही दिखेंगे। तो उसको मैं अभी देखता हूँ क्या करना है। हमें क्या करना है, हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, वी हैव टू फॉर्म numbers, we have to form numbers greater than 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 7 डिजिट्स हैं, इसमें भी 7 डिजिट्स। तो therefore numbers, number of numbers, नंबर ऑफ नंबर्स ना लिखें, पहले नंबर्स लिखें, नंबर्स ग्रेटर देन, numbers greater than will start with 1 2 और 4। तो 10 लाख से बड़े नंबर्स हमारे पास 1 से 2 से या 4 से ही स्टार्ट हो सकते हैं, जो हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 से 2 से या 4 से ही स्टार्ट हो सकते हैं, 0 से तो स्टार्ट होंगे नहीं, ठीक है ना। तो अच्छा, तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, स्टार्टिंग विद 1, तो भाई 1 को लेफ्ट में फिक्स करके और इनको अरेंज कर डालो, तो कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या करना है, इनको अरेंज करना है, इनको अरेंज करना है। तो जब अरेंज करेंगे तो क्या होगा, कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, मतलब कितने ये डिजिट्स हैं, हाँ 6 हैं, तो 6 फैक्टोरियल। और उसके नीचे रिपीट कितने हो रहे हैं, 1 2 3, 3 तो 2 आ रहे हैं और 2 4 आ रहे हैं, 4 फैक्टोरियल। यहाँ लिखेंगे सिंस देयर आर 2 4s एंड, मैं गलत लिख दिया, 3 फैक्टोरियल एंड 3 2s। भाई 2 तो आ रहे हैं, 4 तो उसके लिए तो 2 फैक्टोरियल हो गया, और 2 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल हो गया। हाँ जी, सिंप्लीफाई करें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 फैक्टोरियल को लिखा 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। ये सीधा सीधा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। देयर आर 2 4s, 4 कितने, 2 हैं, है ना, एंड 3 2s, और इधर 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो 6 5 ज़ा 30 और 30 2 ज़ा हो गया 60। तो ये तो वो नंबर्स हो गए जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम ये कहेंगे नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद टू, जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं,
तो जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें क्या है, उसमें आप ये देखिएगा, उसमें ये है कि हमने एक 2 तो लेफ्ट में कर दिया फिक्स, उसके अलावा हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी बचती हैं, 6 डिजिट बचती हैं, 6 डिजिट बचती हैं। तो हमने लिखा सबसे पहले 6 फैक्टोरियल, तो एक 2 को हमने लेफ्ट में फिक्स कर दिया। अब 2 कितने बचते हैं, 2 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई, और 4 कितने बचते हैं, 4 तो 2 है ही, है ना, तो 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन, ये 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू 1, और ये है 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 6 5 ज़ा 30 और 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 30 और 2 3 ज़ा 6, तो 36 ज़ा 180, 36 ज़ा 180। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये तो नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद 2 हो गया, फिर देखेंगे नंबर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद अ 4, तो अब जो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने क्या करा, हमने एक 4 तो फिक्स कर दिया, एक 4 तो फिक्स कर दिया। अब जो बाकी डिजिट्स बची हैं उनमें आप ये देखिएगा, उनमें केवल एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, 2, है ना, तो 2 रिपीट हो रहा है। तो डिजिट्स टोटल कितनी बची, 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, बिकॉज there are 3 2s, there are 3 2s, ऐसे लिख दूं 3, नहीं तो 32 दिखाई देगा वो, ठीक है, तो 3 2s, तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 6 5 ज़ा 30, 4 ज़ा 120, ठीक है। तो भाई जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो 60 वर्ड्स हैं, 60 नंबर्स हैं, जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं वो 180 हैं, और जो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं वो 120 हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, 60 प्लस 180 प्लस 120, तो 360 हो गया, सही है, 360 हो गया। अगला देखेंगे, अगले पर भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, एग्जाम्पल नंबर 24, ठीक है। क्या है कि ये जो मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस की एक्सरसाइज तो इंपॉर्टेंट होती ही है, इसके एग्जाम्पल जो हैं वो जनरली बच्चा छोड़कर चला जाता है, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल में से पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 24 देखते हैं। 24 में देखिएगा क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर, कुछ इस तरह से कि जो 2 बॉयज हैं वो साथ में ना बैठें बस, है ना। तो हम ये कहेंगे, हमने ऐसा कर दिया, इसमें इसका सॉल्यूशन भी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उसी तरह से मैं भी करूँगा, देखिएगा। हम ये कहेंगे कि let us denote the places
where boys can sit by crosses and girls by G's। तो हमने क्या करा कि हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने बोला है कि 5 तो गर्ल्स हैं और 3 जो हैं वो बॉयज़ हैं। ठीक है, तो 5 गर्ल्स हैं, 3 बॉयज़ हैं। तो हमने ये कहा कि एक गर्ल यहाँ, एक गर्ल यहाँ। ठीक है, तो कोई भी 2 बॉयज़ साथ साथ नहीं बैठेंगे, तो क्या करना है, 2 बॉयज़ के बीच में गर्ल को बिठा देना है ताकि वो साथ साथ ना बैठ पाए। तो क्या करा कि ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, मतलब ये बॉयज़ यहाँ पर बैठ सकते हैं। फिर एक और क्रॉस लगाओ, फिर ऐसे। गर्ल्स कितनी दे रखी हैं, 5 गर्ल्स हैं टोटल। तो 5 गर्ल्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गर्ल्स हो गई। एक और गर्ल और एक और प्लेस। तो अब आप ये देखिएगा कि प्लेसेस ज़रा चेक करिए। प्लेसेस अगर चेक करें तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि बॉयज़ टोटल 3 ही हैं, लेकिन उन 3 बॉयज़ के पास में स्पेस कितने अवेलेबल हैं, 6 स्पेस अवेलेबल है कि भाई आपके लिए 6 सीट्स खाली बची हुई हैं, यहीं बैठ सकते हो बस। तो उसमें ये हो सकता है कि भाई एक बॉय यहाँ पर बैठा है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर बैठे दूसरा, हो सकता है यहाँ बैठ जाए, तब भी साथ में तो नहीं बैठा ना। मतलब हमारा टारगेट ये है कि 2 बॉयज़ साथ में ना बैठ पाए। तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ वेज in which no 2 boys can sit together, in which no 2 boys can sit together is equal to 6p3। क्योंकि बॉयज़ के पास 6 प्लेसेस हैं और 3 ही बॉयज़ हैं, तो वो 3 बॉयज़ जो हैं वो इन 6 सीट्स में से 3 सीट्स सेलेक्ट करेंगे अपने लिए। वो जो ये 6 सीट्स अवेलेबल है ना, 1 2 3 4 5 6, तो वो उनमें से 3 सीट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। तो वो सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपस में शिफ्टिंग भी कर सकते हैं कि नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा, नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ बैठूंगा। तो इसलिए मैंने पी लगाया है यहाँ पर। सिर्फ अगर सेलेक्ट करना होता तो बात थी, तो C3 लगा देते, लेकिन सिलेक्शन के साथ साथ उन्हें अरेंजमेंट भी करना है, आगे पीछे इधर उधर शिफ्ट भी करना है, तो इसलिए 6p3 हो गया। अच्छा, अब कोई गर्ल्स ऐसी थोड़ी है वो चुपचाप बैठ जाएंगी यहाँ पर, तो वो जो गर्ल्स हैं वो भी तो अपने आप को शिफ्ट करना चाहेंगी। तो गर्ल्स के पास कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5, गर्ल्स इन्हीं सीट्स पर बैठ सकती हैं। इसके अलावा अगर वो कहीं इधर उधर बैठे तो वो बॉयज़ साथ साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स के पास यही 5 सीटें हैं, लेकिन गर्ल्स तो सारी अलग अलग है ना, तो वो भी तो आपस में शिफ्टिंग करेंगी। ठीक है, वो क्या होगा, 5p5, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 5p5। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अब यहाँ पर ये लिखेंगे कि ये 6p3 क्यों आया है, तो यहाँ पर मेंशन करेंगे कि 6p3 is for boys where they can select any 3 seats out of the 6 crosses available. Any 3 seats out of the 6 crosses available and also arrange themselves. अरेंज भी तो करना है आगे पीछे। Arrange themselves within these seats.
विद इन दीज सीट्स ये हो गया 6p3। और उसके बाद बात करेंगे 5p5। 5p5 का मतलब है 5p5 is for the 5 girls selecting and arranging themselves in the 5 seats available फॉर देम। तो उनके लिए जो 5 सीट्स बची हुई थी उन पे उन्होंने सेलेक्ट करा और फिर अपने आप को अरेंज करा। तो ये इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने इस चीज़ को, ताकि याद रहे कि हमने सीधा सीधा करा किस तरीके से। पेपर में वो आप लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब 6p3 इंटू 5p5, तो ये कितना हो जाएगा? 6p3 इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। बस, वो 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा, वो कॉम्बिनेशन में आता है। 5p5 का मतलब होता है सिर्फ 5 फैक्टोरियल, ये लिख दिया। तो 6 फैक्टोरियल क्या हो गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 इज 3 फैक्टोरियल। और जो 5 फैक्टोरियल है ये है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल गया, इससे भी जा सकता था क्या। और 6 5 ज़ा 30, 4 ज़ा 120 मल्टीप्लाइड बाई, अब इस 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो 6 5 ज़ा 30, 4 ज़ा 120, और ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 4 ज़ा 20। तो 120 इंटू 20, 12 2 ज़ा 24, उसके आगे लग गया 2 0, और 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, और 2 1 4 4 0 0। तो इतने वेज हो सकते हैं इनके बैठने के, इतने वेज हो सकते हैं कि नो टू बॉयज़ कैन सिट टुगेदर, ठीक है। अब आप देखिएगा कि जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो इसका जो मुझे लगता है कि आप बड़े आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ये डॉटर वाला, तो ये क्या है कि मिसलेनियस का जो एग्जाम्पल 1 करा है, एग्जाम्पल नंबर 20 करा है, बिल्कुल उसके जैसा है। वहाँ पर शब्द था हमारे पास इन्वॉल्यूट, यहाँ पर है डॉटर। ऐसे ही जो अगला वाला है इक्वेशन वाला, ये भी हम देख चुके हैं कि जिसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट साथ साथ आएंगे। हो सकता है 2 में दिक्कत आए, मुझे बता देना। लेकिन 3 ये कमेटी वाला है, अभी अभी हमने ऐसे ही क्वेश्चन करा है। 4 डिक्शनरी वाला है, और ये हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स, ये अभी वो नंबर्स वाला क्वेश्चन जो हमने करा है। तो मैं आज के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। तो पहले ये देखेंगे, आप जिस क्वेश्चन को कह देंगे कि करना है वो कर लेंगे, बाकी जो हो जाएंगे सबसे उनको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू।